और आज एक मदर्स डे का हम लोग छोटा सा ये कर रहे हैं और लेनिन बाद में बताएंगे। लेकिन मैं सोचा कुछ वचन मुझे मदर्स डे के बारे में नीति वचन में वचन 20:10 और 25 में ऐसा लिखा है। भली पतली कौन है, कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। और 25 में उनके विषय में ऐसा लिखा है कि वह बल और प्रताप का परिवाह पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। यानी कि एक औरत माँ, जो हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, वैसे बहुत से एक उदाहरण है। सारा का उदाहरण है, और इस ईसा के पत्नी रबैका का एक उदाहरण है। हाना, उसने अपने बेटे को सैमुएल को परमेश्वर के लिए दे दिया और जिन्होंने इजराइल को बचा दिया। और फिर यीशु मसीह का माँ मरियम, और एलिजाबेथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका माँ एलिजाबेथ। देबोरा है पुराना नियम में। मूसा का माँ, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया। तिमोथी का माँ और उसका ग्रैंड मदर लोएस। तो हम लोग देखते हैं अब बहुत से उदाहरण है जो माँ लोग ने अपने बेटे लोग का परिवार परवरिश किया और उनको बड़ा किया, और उन्होंने परमेश्वर में बड़ा किया। और उनके वजह से परमेश्वर ने बहुत सी जगह पर परमेश्वर का वचन, उसी तरह परमेश्वर का काम कार्य, उसी तरह परमेश्वर के लिए उपयोग हुआ उनका जीवन। परमेश्वर का देश इज़राइल, इसी तरह हमारे हाथ में बाइबल। और ये सब का कारण है क्योंकि कुछ माँ थे जो परमेश्वर के लिए एक अच्छा उदाहरण बने अपने घर के। एक माँ अपने घर में जब बेटे लोग को प्रवेश करता है, उसको वचन में बढ़ाता है, उसको बहुत से हो सकता है कि कोई कोई सोचता है मुझे दुनिया में उसको बड़ा बनाना है, लेकिन दुनिया में हम लोग उसको बड़ा बनाएंगे तो, लेकिन उसके जीवन में जब एक ऐसा स्थिति आएगा तो उस किसके पास दौड़ेगा? मुझे लगता है परमेश्वर के पास ही उसको दौड़ना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर देते हैं उनके जीवन में, हम सबसे बड़े कार्य करते हैं। ये बहुत से उदाहरण है बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर को आगे रखना, अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। और इस कारण हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब बड़े हुए और परमेश्वर के बड़े दास हुए। उनका एक कारण है उनके माँ उनके पीछे थे, जिन्होंने यीशु मसीह और परमेश्वर के विषय में उनको सिखाया, पवित्र शास्त्र में बढ़ाया। तो धन्यवाद हो माँ के। हमारे चर्च में भी बहुत माँ है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। आज मदर्स डे के कल है मदर्स डे, लेकिन आज हम लोग हमारा चर्च में सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद हो हर एक माँ को जो यहाँ पे है। हम लोग, मेरे भी माँ है जिन्होंने मुझे भी परमेश्वर में बड़ा किया, तो उनका भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग सब लोग बोल सकते हैं कुछ रूप से हमारे माँ लोग ने हमें जो किया हमारे जीवन में, हम उनको नहीं बोल सकते हमें। और लेनिन कुछ कहना चाहता है आगे। लेनिन। तो मैं भी एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वही प्रोवर्ब्स नीति वचन 31 में है, 31 और 28 और 29 है। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। और बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू तू उन सबों से श्रेष्ठ है। ये ये भी एक माँ का रिलेटेड वचन है, नीति वचन में 31 में। और हम देख सकते काफी मदर्स है हमारा कलीसिया में भी। हर परिवार में मदर है और माँ है, और उनका बच्चे लोग का कितना ख्याल रखते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं। और परमेश्वर का प्रेम का एक
वन फॉर्म, वन वे ऑफ लव हम देख पा रहे हैं। और परमेश्वर का प्रेम माँ का प्रेम से भी और गहरा है। तो हमारा बीच में जैसे मदर्स है, लाइक यूएट है, मोनिका जी है, अंबिका जी होंगे गोपी जी के साथ, सुमिता जी है, मंजुला जी है, और मिशेल इज देयर, आशा जी, कुसुम जी अभी शायद जुड़ नहीं पाए, और उषा जी भी हैं, वो भी माँ है। सो वो सबके लिए हम क्यों ना हम ताली बजा के उनको हम मतलब हमारा जो शुभकामनाएं है, नहीं तो ये विशेष कह सकते हैं, हम सब लोग ताली बजा सकते हैं उनका प्रेम के लिए, सेवा के लिए, सारे माँ के लिए। थैंक यू। तो हम पिछले 2-3 साल हमने मदर्स डे में सब मदर्स को हम लोग गिफ्ट दे रहे थे, और ये साल हम सोचे, ये साल से हम ऐसा सोच रहे हैं कि हर साल एक माँ को हम आदर करेंगे, उनका अप्रिशिएट करेंगे मदर्स डे के लिए, उस साल के लिए। और इसके वजह से ऐसा नहीं कि ये जो एक माँ के ऊपर हम आदर कर रहे हैं सिर्फ वही अच्छी माँ है, ऐसा नहीं है। सब माँ अच्छे हैं, मगर हर साल एक माँ का हम आदर दे रहे हैं ना। तो हमने उनका बच्चे से पूछा था अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाह रहे, तो उन्होंने लिख के भेजा है। तो अगर हम वीडियो बनाएंगे तो ये सरप्राइज नहीं होगा, इसलिए हम लिख के लिए हैं। तो वो मैं पढ़ूंगा, फिर अंत में वो माँ का नाम बताएंगे, फिर हम सब उनको विशेष दे सकते हैं। तो उनका बच्चा ऐसा लिखा है, हम लोग बिना अपने माँ के प्यार और देखभाल के नहीं रह सकते। Joseph, can you mute them please? Mute का ऑप्शन होगा। ओके, सो मैं वापस पढ़ूंगा। तो बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, हम लोग बिना अपने माँ का प्यार और देखभाल के नहीं रह सकते हैं। वो हमारा बहुत ध्यान रखती है, वो बहुत खुश हो जाती है जब हम लोग हंसते हैं, तथा वो बहुत दुखी हो जाती है जब हम लोग रोते हैं। इस दुनिया में माँ एकमात्र ऐसी इंसान होती है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। माँ अपने बच्चों के लिए पूरे निष्ठावान होती है। तो ये आकांक्षा ने लिखा है, ये मंजुला जी के लिए। तो मंजुला जी ये साल के लिए अच्छी माँ है, मतलब हम एक आदर दे रहे हैं इसके द्वारा। उनके लिए भी हम ताली बजा के विशेष दे सकते हैं स्पेशली। और कोई मंजुला जी के बारे में कहना चाह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। तो 1-2 लोग बोल सकते हैं। मैं ये बोलूंगा, मैं उनको जितना देखा, उनका प्रेम और उनका बच्चे के ऊपर। Joseph, you have to mute them again, or you can make me host. I will mute them. बीच में नहीं तो आवाज। Can you say again? Joseph, can you make me co-host? Okay, जोशुआ अभी बात नहीं करना है, अभी बीच में बात नहीं करना। Okay. अभी साइलेंट रहो। तो मंजुला जी बहुत स्पेशल प्रेम रखते हैं अपने बच्चे के ऊपर, ख्याल रखते हैं। हम वो मतलब लास्ट फ्यू ईयर्स से ही देख रहे हैं, और उनका वो वचन में भी बढ़ रहे हैं। बीच बीच में उन्होंने क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हम जब मैं कॉल करता हूँ, बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। वो ये पंक्ति पढ़ा, उसमें ऐसा विषय था, ये समझ नहीं आया, ऐसा बातचीत करते हैं। और करण को भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, करण को कलीसिया में आने के लिए। और आकांक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं, उसका मेडिसिन और डॉक्टर का पढ़ाई के ऊपर काफी प्रेयरफुल होंगे।
और एक दो लोग बोल सकते हैं कि मंजुला जी के ऊपर। और आकांक्षा, तुम कुछ कहना चाहती है इसके अलावा? तुम्हारा माँ के बारे में तुम भी बोल सकते। ऐसे कुछ नहीं है सब। Dominic, you want to share something about Manjula ji? यस, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजुला जी, धन्यवाद आपके जीवन के लिए भी। मंजुला जी, ऐसा है कि हम लोग बाइबल स्टडी भी करते थे उनके घर पे। तो उनको ऐसा क्या मतलब वचन तो उसको पूरी तरह से तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे हम लोग उसको बोलते थे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो मतलब मत्ती का किताब लेते हैं तो मत्ती एक चैप्टर से लेके हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। तो वो बोलती थी मुझे क्या अभी मुझे समझ में आ रहा है, पहला तो मुझे ध्यान ही नहीं था, समझ में भी नहीं आता था क्या हो रहा है यहाँ पे। तुरंत ऐसा मैसेज खत्म हो जाता था, तो उनका ध्यान नहीं लग पाता था, उसको समझ नहीं आता था। लेकिन जब हम लोग बाइबल स्टडी करते थे उनके घर में, तो चैप्टर बाय चैप्टर जाते थे तो उनको समझ आता था कि हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो, अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप यीशु मसीह के बारे में कह रहे हो, उनका जीवन के बारे में कह रहे हो। तो और उनका आवभगत, जैसे कि आज का मैंने जो ऑफरिंग मैसेज में भी दिया था, उनका आवभगत भी बहुत बढ़िया था। लोगों को अपने घर में बुलाती थी वो, और अच्छा अच्छा भोजन देती थी वो। तो हम सब लोग उसके गवाही है, पास्टर फ्रेड में लेनिन। हाँ, मंजुला जी काफी मैं खाना वगैरह रेडी करके हम देते थे जब हम 2-3 बार हमने विजिट किया है। मंजुला जी आए हैं तो आकांक्षा के पीछे बैठे हैं। मंजुला जी, आपका हैप्पी मदर्स डे। आपको सुनाई दे रहा है? हैप्पी मदर्स डे आपको। ये साल का आपको हमने चुने हैं। थैंक यू। वेलकम। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? उनका आपने बहुत क्लोजली देखे होंगे, तो वो एज अ मदर उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप मंजुला जी के बारे में? मैं जरा कुछ कहना चाहता हूँ बाद में। यस। मुझे मंजुला जी कभी भी स्माइल रहता है उनके फेस में, हमेशा देखेंगे तो हम लोग फेस स्माइल रहता है। और हम लोग जब भी जाते हैं उनके घर में, हॉस्पिटैलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हॉस्पिटैलिटी। और सबसे बड़ा चीज़ है ये है कि उनके घर में यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ बढ़ रहे हैं, और यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं, उनके फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए कि परमेश्वर ने हमको चुना है और इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका फैमिली को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। I want to say something about Manjula. Yes. But I'll say in English. I will translate. Yes. As I have come in the Churchgate Church, it is a little over 1 year. From the time I'm seeing her, she's very soft-spoken lady and very understanding. And तो युवेट जी कुछ कहना चाह रहे हैं मंजुला जी के बारे में। अभी 1 साल के ऊपर हुआ है वो चर्च में आते हुए। वो मंजुला जी को जब देखते हैं, वो देख रहे हैं कि उनका मन बहुत सॉफ्ट है। वो बात करने में भी बहुत सॉफ्टली बात करते हैं। And she's very understanding, and I can see that they say that like the family which stays together and is united, that she's the one who unites the family. And I can see even when Akansha, when she will prompt her, she'll tell her, say this, say that she's so understanding. And I know as a mother, she's praying for Karan that he'll come to the Lord. And that way the mother unites the family. तो मंजुला जी के अंदर एक मतलब समझ देख रहे हैं, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और उनका
घर पे वो एकतापन उनके द्वारा है, वो करण के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं और आकांक्षा के साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंगली हैंडल करते हैं, तो ये बता रहे हैं। Yes, and I know that with her faith and with her prayer, that the family will grow in the Lord. और उनको ये मालूम है कि उनका प्रार्थना और विश्वास के द्वारा उनका पूरा परिवार मसीह में और बढ़ेंगे। Yes, thank you. थैंक यू। कोई और बताना चाहेंगे? नहीं तो प्रकाश जी आप बोल सकते हैं। ठीक है। हमेशा घर में कुछ भी होगा तो मैं डिपेंड रहता हूँ। कभी कोई चीज़ की जरूरत होता है तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता हूँ। एक तरफ से हमारा आदत बिगाड़ दिया उन्होंने, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान देती हो कि हमारा कभी कभी हम भी सुस्ती कर लेते हैं। बहुत घर का ख्याल रखती है और दूसरे लोगों की उनका अच्छा ट्यूनिंग है आजू बाजू आस पड़ोस के लोगों से, और अच्छा जिम्मेदारी निभाती है। थैंक यू। ओके, धन्यवाद प्रकाश। Joseph, I think you wanted to share something. Not me. I want to tell Akanksha. अच्छा, हाँ आकांक्षा कुछ बोली नहीं है, वो काफी बोल सकती है। ओके, आकांक्षा, मम्मी के बारे में कुछ बोलो। मम्मी के बारे, हाँ, मुझे अच्छी मम्मी मिली है, तुम बताओ कुछ भी, थोड़ा कुछ। मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है और हमेशा सपोर्टिव है और अच्छे से ख्याल भी रखती है। ओके मंजुला जी, आपका जीवन के लिए धन्यवाद। आप मतलब ये साल आपका हम आदर कर रहे हैं मदर्स डे में। थैंक यू सबको। वेलकम। सो ठीक है, अभी हम आई थिंक वी कैन डू prayers, right? We can do prayers. Yeah, just check. I think Monica's kids will do a song if they are still there. Okay. सुनील या मोनिका कौन है अभी? जोशुआ जकरिया, आप लोग गाना गाने वाले हैं क्या? आप लोग कौन गाना गा रहे हो? गाना गाइए। अरे अनम्यूट करो, आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहे हैं। गाना तैयार है? गाना गाए? गाना तैयार है, सो गाओ। मतलब ये क्रिश्चियन गाना। जाएंगे हमारा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे हमारा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां जाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, उसका कोई ना रहता, देखेगा सारा जहां, उसका कोई भी वादा ना रहता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, कोई भी वादा होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, आने का वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। बस हो गया।
वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मम्मी ओके पापा को भी बोलना था गाने, बहुत अच्छा प्रैक्टिस, वेरी गुड। मम्मी पापा को भी बोलना था गाने को साथ में। थैंक यू, वाओ, नाइस, वेरी नाइस प्ले। या Congratulations, Manjula, इस बरस के लिए। थैंक यू, किया तुमको ये किया है। Thank you. हाँ, बस सारे माँ के लिए। आशा जी, कुसुम जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आप लोग एक्चुअली हम मदर्स डे के लिए हम छोटा सा समय रखे थे, तो आप लोग का भी मदर्स डे विशेष। कल मदर्स डे है, आज हमारा सर्विस आज है, इसलिए हम सब माँ लोग का विश कर रहे हैं। आप लोग सुन पा रहे हो? कुसुम जी, आशा जी। जी हाँ लेलिन जी, थैंक यू। ओ वेलकम वेलकम। हैप्पी मदर्स। हाँ मैं भी सुन पा रही हूँ, थैंक यू थैंक यू। ओके, हम में भी एक और बार आखिरी ताली बजा सकते हैं। ये लोग अभी नया है, सब लोग का सारे मदर्स के लिए हम ताली बजा रहे हैं। आपका सेवा मन के लिए थैंक यू थैंक यू। हाँ ये मदर्स का भी लगा हमको, प्रभु यीशु ने दिया है। यस स्पीकर चालू है क्या? ओके। और सो सबको जय मसीह।